नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है आर्ट ऑफ हीलिंग। ये मेरे इस चैनल की पहली वीडियो है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चैनल को स्टार्ट करने में, इस चैनल को आज शुरुआत करने में। दोस्तों, इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा एक मकसद है। मैं एक संकल्प, एक उद्देश्य को लेकर के इस चैनल की मैंने आज शुरुआत करी है। मेरा संकल्प है कि मैं इस भारत को, देश को विश्व गुरु बनाना चाहता हूँ। मेरा संकल्प है कि मैं इस महान भारत देश के भाग्य को अपने ज्ञान से बदलना चाहता हूँ। मेरा संकल्प है इस चैनल के माध्यम से मैं अपने ऋषि मुनियों के दिए हुए प्राचीन वैदिक ज्ञान को, चिकित्सक ज्ञान को मैं फिर से उठाना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ, आप सब लोगों के बीच में लाना चाहता हूँ। इसी संकल्प के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी दृढ़ निश्चय के साथ मैंने इस चैनल की आज शुरुआत करी। अपनी इस पर आज की पहली वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ओम की। ओम कोई मंत्र नहीं है, ये एक प्रकार का एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा नाद है जो पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान है। यहाँ तक कि जब मनुष्य अपनी अंतर आत्मा में ध्यान लगाए तो उसको एक अनाहत सुनाई देता है, और वो अनाहत और कोई नहीं, वो अनाहत केवल ओम है। नासा के साइंटिस्ट ने भी अपने रिसर्च में पाया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक साउंड है जो सदा ही, निरंतर ही गुंजायमान रहती है, और वो साउंड और कोई नहीं, वो साउंड है ओम। सन से जो सनलाइट आ रही है पृथ्वी पर, नासा ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपने रिसर्च में पाया है कि उस सनलाइट में भी एक साउंड है, और वो साउंड और कोई नहीं, वो साउंड वही है जिसे हम हिंदू लोग चैंट करते हैं, ओम। ओम 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है अ, दूसरा है उ, तीसरा है म। अ शब्द ब्रह्मा को डिनोट किया हुआ है, ये एक क्रिएटिविटी बढ़ाने का शब्द है। दूसरा शब्द है उ, ये विष्णु कारक शब्द है, ये एक विकास की पद्धति आपके अंदर लेकर के आता है। तीसरा है म, ये शिव कारक है, ये चीज़ों को, आपकी नेगेटिविटी को भ्रमलीन कर देता है। ओम एक ऐसा शब्द है, अगर आप इसकी रेगुलर चैंटिंग करो तो इससे अच्छा ऑरा क्लेंजिंग कोई भी नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ आजकल कई सारे वर्कशॉप चलाए जाते हैं ऑरा क्लेंजिंग पे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ओम शब्द का अगर रेगुलर चैंटिंग की जाए तो इससे अच्छी ऑरा क्लेंजिंग नहीं हो सकती। ओम एक ऐसा शब्द है जो कि नेगेटिविटी को हटाने में सबसे अच्छा कारगर शब्द है। ओम एक ऐसा शब्द है जो पॉजिटिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। जिनके घर में कलेश होते हों, कला होता हो, लड़ाई झगड़े होते हों, अगर वो रेगुलर ओम शब्द का चैंट करें तो वो देखेंगे कि उनके घर में लड़ाई झगड़े ये सब काफ़ी कम हो चुके हैं, इनफैक्ट ख़त्म ही हो चुके हैं। किसी घर में नज़र दोष लगता हो, किसी को लगता हो कि हमारे घर में नज़र बहुत लगती है, या किसी ने हमारे घर काला जादू करा रखा है, कोई टोना टोटका करा रखा है, कोई मैलिक विद्या, कोई ऊपरी हवा का साया है, आप रेगुलर ओम चैंट कीजिए, आप देखिएगा कि ये बहुत सारी चीज़ें भी, नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको महसूस होती हैं, सब महसूस लगना बंद हो जाएंगी, इन सब का खात्मा हो जाएगा। कई लोगों को इंसोमिया की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को बुरे सपने दिखाई देते हैं, रात को बुरे सपने आते हैं, कई लोगों को बुरी बुरी आवाज़ें सुनाई देती हैं, रात को बहुत डर जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए ओम चैंटिंग करना है किसी राम बाण से बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर वो चैंटिंग करेंगे तो ये सारी समस्या उनकी ख़त्म हो जाएगी। ओम शब्द एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही अच्छा एंटीडोट है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कि उनके अंदर बहुत एक डिप्रेशन सा होता है, एक ऐसी स्टेट होती है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को टेंशन में, एंजाइटी में फील करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ओम चैंटिंग करना बहुत ही कारगर है। कई स्टूडेंट्स जो अपना फोकस बढ़ाना चाहते हो, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए ओम शब्द की रेगुलर चैंटिंग करना बहुत अच्छा है। अगर वो ऐसा करेंगे तो अपने एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये
जो चैंटिंग है ओम शब्द की, ये उनके कंसंट्रेशन को, उनके फोकस को, उनकी इमेजिनेशन पावर को, उनकी क्रिएटिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। ओम एक ऐसा शब्द है जो आपके बॉडी के सभी सिस्टम्स पे काम करता है। ओम आपके पाचन क्रिया को बहुत अच्छा करता है, आपकी तंत्रिका तंत्र को यानी नर्वस सिस्टम्स को बहुत अच्छा करता है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है बहुत अच्छे से काम करती है, ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत अच्छा बढ़ा देता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल लेकर के आता है। चाहे पेशेंट हाई बीपी हो, चाहे पेशेंट लो बीपी हो, दोनों ही केसेस में अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति ओम का चैंटिंग करता है तो वो देखता है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी नॉर्मल आ जाता है। किसी भी इंसान का कोई भी शरीर का अंग फंक्शनिंग ढंग से नहीं कर रहा हो, चाहे वो पैनक्रियाज हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्रेन हो या शरीर का कोई और हिस्सा हो, आप देखेंगे कि आप ओम की चैंटिंग करेंगे, आपके शरीर के अंग अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि ये ओम शब्द आपके सेल तक काम करता है। आपके सेल को जो है ये पावर देता है, रीजनरेशन करता है सेल्स का, आपके सेल्स को बहुत एक नई शक्ति देता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपके शरीर को एक मजबूत वाइटैलिटी देता है। ओम शब्द एक कमाल का शब्द है। ओम एक ऐसा शब्द है जिसको उच्चारण करने के लिए आपको अपनी जीवा का प्रयोग नहीं करना पड़ता। आपको अपनी जीवा का प्रयोग नहीं करना इस शब्द में। इस शब्द को एक गूंगा व्यक्ति भी जाप कर सकता है। ओम शब्द के इतने ढेरों बेनिफिट्स हैं, इतने ढेरों बेनिफिट्स हैं। एक जिस व्यक्ति को बोलने में तकलीफ हो, जो स्टैमरिंग करता हो, लड़खड़ा के बोलता हो, वो भी ओम शब्द का जो है चैंटिंग करेगा तो उसके भी जो है गले की जो समस्या है बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने कई थायराइड केसेस में लोगों को ओम की चैंटिंग बताई है, उनका थायराइड लेवल काफ़ी नॉर्मल आया है केवल ओम चैंटिंग से। ओम में इतना असर है। कई लोग ऐसे हैं जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, उनके जो हैं कई अंग जो हैं शिथिल पड़ चुके हैं, काम ढंग से नहीं कर रहे। ऐसे लोगों पर भी मैंने जब उनसे ओम की चैंटिंग कराई तो उनका देखा गया कि उनके जो अंग थे उसमें काफ़ी ज़रा उत्तेजना आ चुकी है। ओम एक बहुत ही कमाल का शब्द है। इसकी चैंटिंग हर तरफ से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जब आप अ साउंड करते हैं तो आपके जो लोअर चक्रास हैं, चाहे वो आपका मूलाधार चक्रा हो, चाहे वह स्वादिष्ठान चक्रा हो, चाहे वह आपका मणिपुर चक्रा, ये उसको स्टिमुलेट करता है। जब आप ऊ चैंट करते हैं तो आपका अनाहत चक्र स्टिमुलेट होता है, उसकी फंक्शनिंग स्टिमुलेट होती है। जब आप चैंट करते हैं तब आपका विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र स्टिमुलेट होता है। चक्रास क्या होते हैं मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं अकॉर्डिंग टू योगिक शास्त्र। उनमें से 3 नाड़ियां बड़ी प्रमुख है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना एक वो नाड़ी है जिसको जो है एक सर्प है जो हमारी कुंडली पर बैठा हुआ है, उसको दबा करके बैठा हुआ है। अगर हम रेगुलर ओम चैंटिंग करें तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिव हो सकती है। ये केवल ओम शब्द की बात है। नाड़ी क्या होती है मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं कि ओम को हम कैसे चैंट करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। ओम 3 शब्दों में चैंटिंग हुआ है, तो ओम को जो हमें इसी 3 शब्दों से चैंटिंग करता है। कई लोग ओम ऐसे बोलते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये सही चैंटिंग नहीं है, ये करेक्ट टेक्निक नहीं है। तो ओम को चैंटिंग कैसे करते हैं, आप एक जो है मैट बिछा लीजिए, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो, स्वस्तिक आसन या सिद्धासन, वो लगा लीजिए। ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए और अपने जो है जांघों पर अपने हाथों को रख लीजिए, आंखें बंद कीजिए और चैंट कीजिए। गलंबा गहरा सांस लीजिए।
तो देखा भाइयों बहनों, मैंने इसको 3 हिस्सों में इसकी चैंटिंग करी, इसका जाप किया है। पहले हिस्से में दूसरे हिस्से में ओ, तीसरे हिस्से में आपको भी इन्हीं 3 हिस्सों में इस ओम शब्द की चैंटिंग करनी है। आपको ओ ये चैंटिंग नहीं बोलनी है, ये गलत है। इससे आपको पूरा अच्छे से फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो फ़ायदा आप चाह रहे हैं, जो प्रॉपर फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, उससे आप वंचित रह जाएंगे। लेकिन जब आप इन तीनों शब्दों को अलग अलग चैंट करेंगे, तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट्स को उठा पाएंगे, तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट्स को पा पाएंगे। मैं सुमित अग्रवाल आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आपको बहुत उपयोगी लगी होगी, और भी मैं ऐसी ही जानकारी के साथ अपनी नई नई वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। भाई बहनों, अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, इस भारत के भाग्य को बदलना है, तो आपको केवल 4 स्टेप्स करने हैं, 4 कदम हैं, जो अगर आप उसको अपनाएंगे तो ये भारत देश विश्व गुरु बनेगा, ये भारत देश का भाग्य बदलेगा, और फिर से हम वैदिक चिकित्सा पद्धति को उठा सकेंगे। केवल 4 काम आपको करने हैं। पहला काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा काम है कि जो नोटिफिकेशन बेल है इसको दबाना है, ताकि मैं को अपनी नई वीडियो जो आपको अपलोड करूं तो आपको उसका जो है मैसेज मिल जाए। तीसरा काम ये करना है कि आपको इसको लाइक दबाना है, जो आपका लाइक का बटन है इसको लाइक करना है आपने। चौथा काम क्या करना है? चौथा काम ये करना है, आपके जितने भी सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, सखा हैं, रिलेटिव्स हैं, जितने भी हैं, उन सबको मेरी इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये मैसेज हर जन समाज तक पहुंच सके, हर जन समाज का भला हो सके। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।